हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न। क्लास 10th में पहला लेसन के जितने भी जिस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं मैं उतना टाइप का बना कर लिखा हूँ और मैं समझता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी, क्योंकि जितना मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ अगर उसको कोई भी वीडियो मिस नहीं कर रहे हैं तो ये क्लियर समझ में आया ना। तो मैं हर एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ और भी ध्यान में रखना आप सब, ये जो मैं आज कवर कर रहा हूँ ये वाला ख़त्म हो जाएगा आज तो, और इसके बाद बाई चांस छूट जाता है कोई भी टॉपिक भूल से तो उसको क्या करेंगे, जब मैं रिवीजन कराने लगूंगा तो उसमें कवर कर लूँगा और उसको भी निकाल ले जाऊँगा, वैसे मैं कवर कर लिया हूँ, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन बचेगा उसको बाद में मैं लिख भी लूँगा, इसमें इंक्लूड भी कर लूँगा। तो देखिए ध्यान से समझिए, न्यूमेरिकल यदि आपको कुछ नहीं आता फिर भी आप देखिए मैं गारंटी लेता हूँ आ जाएगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल जानने से पहले आपको फार्मूला जानना ज़रूरी है, तो मैं फार्मूला का अलग से वीडियो नहीं बनाया, तो इसका रीज़न ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं इसमें क्या है, क्योंकि जैसे उसके लिए अलग से बनाऊँ तो टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं इसी में जब सॉल्व करूँगा तो उसको लिखूँगा, क्या लिखूँगा, फार्मूला लिखूँगा। जब फार्मूला लिखूँगा तो आप सब ये ध्यान में रखना, उस फार्मूला को आप सब भी लिख लेना और वही याद करना है, ओके। यही चीज़ मैं कह रहा था, देखिए। और यदि आप इसका पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि इसका नहीं, यानी कि पहला पार्ट पहले लेसन का 2 पार्ट में इंक्लूड करके बनाया हूँ, आधे घंटे का एक था, एक 15 मिनट का शायद था, तो उसको जाके प्लेलिस्ट दिया गया, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहा है, वक्रता त्रिज्या किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं ना। देखिए वक्रता त्रिज्या, देखिए ये आपको जानना जरूरी है कि वक्रता त्रिज्या किसे प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या आर से प्रदर्शित करते हैं, तो आर बराबर दिया गया है कितना, 20 सेमी। अब कहा है फोकस दूरी, फोकस दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं, यफ से। फोकस दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं, यफ से। यफ का वैल्यू ज्ञात करना। अब इतना पहले जो दिया रहता है और जो निकालना रहता है उसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, जब यह यफ बराबर क्या होता है, r/2, क्लियर ना होता है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला है आपका, आपके जो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में। जैसे जो चीज़ दिया है, जैसे ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दिया है, तो देखते हैं जैसे फोकस दूरी ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला निकालेंगे, या वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है तो यही फॉर्मूला निकालेंगे। समझ में आया ना, यही चीज़ करना है। तो फोकस दूरी यफ बराबर आर का वैल्यू कितना है, 20 और 20/2। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ±15, कितना आ गया, 15 सेमी। तो यह बराबर कितना है आपका, 15 सेमी। देखो कितना आसान है ना, लेकिन ये आसान मैं लिया था। अब आगे चलते हैं, अगले पेज में बढ़ते हैं और उसको भी देखते हैं। चलो अगले पेज में चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी तरह क्वेश्चन आएंगे जिस तरह आप बताने जा रहा हूँ मैं, ओके। चलिए, ये है क्वेश्चन में कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। फोकस दूरी कितनी है, 15 सेमी। तो जो दिया रहा था उसको लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो जो दिया, फोकस दूरी 15 सेमी है, तो इसको लिख लो, यफ बराबर कितना दे दिए हैं, 15 सेमी। क्लियर हुआ ना, मतलब जो दिया रहता है पहले उसको लिख लो, चाहे स्मॉल में भी लिख दो अगर कहोगे, कैपिटल पे क्यों लिखे हो। तो स्मॉल में हुआ फोकस दूरी, यफ लिखते जाओ, अगर आपको नहीं पता यफ क्या है तो फोकस दूरी है, बार बार लिखो, आप लिखो, अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ कि बोल तो रहा हूँ ना। तो एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी दूरी पर है। अच्छा बताओ, जो दूरी पर यानी कि वस्तु है ना, जब वस्तु की दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। यू की वैल्यू दिया है 30 सेमी। ये ध्यान में रखना, अगर यू का वैल्यू दिया रहता है तो वह हमेशा माइनस रहता है, हमेशा यू हमेशा नेगेटिव होता है। क्लियर समझ में आया ना। अब कहा है वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की प्रतिबिंब क्या होता है, v 1/f बराबर, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, 1/f बराबर 1/v धन 1/u। देखिए ध्यान से, ये दर्पण के लिए ज्ञात करना है, किसके लिए ज्ञात करना है, दर्पण के लिए। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्लियर समझ में आया ना। अब ध्यान में रखिएगा आप सब कि ये वाला क्यों लगाए, क्योंकि 1/v मुझे ज्ञात करना, इसीलिए इसको मैं लगा रहा हूँ। और यफ यू का वैल्यू दिया गया है, क्लियर समझ में आया ना। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो 1/f, यफ का वैल्यू दिया, देखिए फोकस दूरी यफ हुआ, वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी या स्थिति, यू क्या है, वस्तु की दूरी। इसको लिख लीजिए आप सब। तो ये 1/f का वैल्यू 1/15 एफ की जगह रख देंगे, 15 बराबर निशान 1/v ज्ञात ही करना है, प्लस 1/u। 1/u कितना है, -30 है, कितना है,
1/-30। अब ध्यान में रखिएगा ये सब आप कि 1/15 को ऐसे मैं लिख दूंगा, 1/15 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, और 1/15 इज इक्वल टू, ये ध्यान में रखना, इक्वल टू अब ना लगाएं आप सब। देखिए 1/15 है, इसको माइनस में करके 1/30 को इधर कर देंगे। ध्यान में रखिएगा, जब इधर आएगा क्या हो जाएगा, आराम से प्लस हो जाएगा। समझ में आया कैसे ना, ये इक्वल टू किधर साइड में लेकर आया, इक्वल टू को जब इधर साइड लेकर आएंगे तो इधर माइनस तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, तो इक्वल टू 1/v। अब यहाँ से एलसीएम इसका लेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे एलसीएम इसका 30 ही आएगा। तो इसका जब 30 एलसीएम लेंगे तो 15 दूनी 30, 2 आएगा, 2 लिख दो, और 3 एक कम 30 एक कम 30, तो 1 लिख दो, 1/v। तो 2/2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3/30, और इसको काट लेंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो 1/v का वैल्यू कितना आया है, 1/10 आया है। और v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर समझ में आया ना कि एक उत्तर, ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको जो उसमें दिया गया है क्वेश्चन में उसको लिख लेना है। क्वेश्चन लिखने के तुरंत बाद देखिए u और v का वैल्यू दिया गया है, और u v का वैल्यू लिखते ही, जैसे इसमें v का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो v यानी कि क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जब तक फॉर्मूला नहीं याद हो पाएगा तब तक आगे वाला क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा तो साथ में फॉर्मूला लिखते चलें, और फार्मूला के साथ साथ आपको u v f किससे प्रदर्शित करते हैं इसको जरूर साथ में लिखते चलें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब इसमें अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी लेंस की क्षमता माइनस। देखिए मैं जितना भी क्वेश्चन लिया हूँ अलग अलग टाइप के हैं, तो प्लीज़ इसकी मत करिएगा, नहीं तो इसमें आपका ही घाटा है। आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मत कहना कि समझ में नहीं आया। तो ये मद्देनज़र रखते हुए आप सबको ये पूरा लास्ट तक वीडियो देखना होगा, ठीक है ना। चलिए, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, यानी कि क्या, डायोप्टर किससे प्रदर्शित करते हैं अभी मैं बताऊंगा। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी। फोकस दूरी तो पता है एफ है, डायोप्टर यानी कि डी समझ लो, यानी कि देखिए डी का वैल्यू दिया है कितना, -2 दिया है, और फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी कि क्या ज्ञात करना है, एफ ज्ञात करना है। क्या है, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर यानी कि पी होता है, पी होता है, क्या होता है, पी होता है डायोप्टर से। क्लियर समझ में आया ना। यानी कि आपको एफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एफ ज्ञात करना है, और पी दिया है, पी का वैल्यू कितना दिया है, -2 दिया गया है। अब इसमें से मुझे निकालना है एफ का वैल्यू। तो एफ बराबर होता है, याद कर लो फॉर्मूला, 100/p। याद कर लो फटाक से, चलो याद हो गया होगा मुझे उम्मीद है। तो एफ बराबर कितना हुआ, 100/p हुआ। पी का वैल्यू कितना है, -2 हुआ, और 2 पंचे 10, कितना हो गया, 50, -50 हो गया, यानी कि -50 सेमी आया। क्या आया है, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो, यानी कि एफ ज्ञात करना था। पी का वैल्यू दिया है तो एफ का वैल्यू मैं ज्ञात कर लूँगा आसानी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है। क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है, उसके सामने क्या है, 10 सेमी है दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब ज्ञात करना है। देखो भैया, जब प्रतिबिंब हम ज्ञात करेंगे, ध्यान समझिएगा, तो प्रतिबिंब क्या होता है, v होता है, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है, मतलब कि आपका v ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करके आपको मैं दिखाता हूँ। क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, जब अवतल दर्पण में कह दिया जाए तो फोकस दूरी माइनस हो जाएगा। जितना मैं बात कहूँ, पहली बात, जितना मैं क्वेश्चन लिया हूँ अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है ना। क्लियर समझ में आ रहा, अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ कि मतलब भैया जो बता रहे हैं सभी क्वेश्चन अलग अलग है। तो मैं बता दूं कि आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए ये मैंने निर्णय लिया कि ज़्यादा क्वेश्चन ना बताऊं, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, -5 सेमी। जब अवतल दर्पण आ जाता है तो माइनस लिख लिया जाएगा। देखिए, इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु क्या होता है, u होता है, और u क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, चाहे जो ज्ञात करो u हमेशा माइनस होता है। अब दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करो, यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की प्रतिबिंब v से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि v ज्ञात करना है मुझे ये चीज़। तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा कि 1/f = 1/v धन
1/u, सॉरी दिखा नहीं, देखिए ये फॉर्मूला आपको पता है ना। तो अब क्या करना है, यही इस पर पुट कर देना। तो 1/f का वैल्यू होता है -5 और v का वैल्यू ज्ञात ही करना है, धन u का वैल्यू दिया है -10। समझ में आ रही है बात ना। अब चाहे इसको उधर कर लो चाहे उसको उधर कर लो, अगर इस 1/v यहीं रहने देते हैं और 1/-10 ध्यान में से रखना। देखिए ऐसा करो, इसको 1/10 को इधर कर देते हैं। देखिए 1/10 को इधर कर देते हैं तो ये आगे इधर क्या हो गया, प्लस हो गया, और इधर क्या है -1/5 है, ये है। क्लियर समझ में आया है ना। -1/5 इसको लिख लो और इधर क्या बच रहा है 1/v। अब इसका 10 और 5 के एलसीएम जब लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। 10 आएगा तो 10 से कम 10, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, 5 दूनी 10, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। 2 में से 1 गए 1, -1 क्या आ जाएगा 10। ये किसका वैल्यू आया है, 1/v का। 1/v का -1/10 आया तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, -10 सेमी आ जाएगा। यही आपका आंसर। कुछ नहीं है यार, न्यूमेरिकल कुछ नहीं होता, यानी कि आंकिक प्रश्न कुछ नहीं होता। मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले करना है जो आपको दिया गया है उसको लिख लेना है। फिर 1/f बराबर 1/v धन 1/u, मतलब जो भी ज्ञात करना है वो आप फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूले के आधार पर आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्लियर समझ में आया ना। अब अगले पेज में चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, बहुत आसान है, लास्ट तक देखते रहिए। देखिए जब घबराएंगे तो फिर समझेंगे, अपने ही भोगेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट तक देखते रहिए प्लीज़, इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्या है इसमें, 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने लेंस से 30 सेमी दूर रखी वस्तु की प्रतिबिंब ज्ञात करो। यानी कि प्रतिबिंब ज्ञात करना है। प्रतिबिंब क्या होता है भैया, वी होता है, बार बार कह रहा हूँ। अच्छा जो दिया है पहले इसको लिखते चलते हैं। 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का फॉर्मूला क्या मतलब होता है, अवतल मतलब है तो माइनस हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा -20 हो गया। क्लियर समझ में आ गया ना। फोकस दूरी 20 होता है लेकिन अवतल दर्पण दिए इसलिए माइनस कर देंगे। लेंस से 30 सेमी दूर रखी वस्तु, यानी कि u जो है वो कितनी दूर है, 30 सेमी दूर है। तो u हमेशा माइनस होता, हमेशा, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे समतल दर्पण हो चाहे द्वितल दर्पण, मतलब कुछ भी हो, u हमेशा माइनस होता है। देखिए 30 सेमी दूर रखी वस्तु की प्रतिबिंब ज्ञात करना है, यानी कि क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। क्लियर समझ में आया ना। तो वही फॉर्मूला लगेगा फिर से, 1/f बराबर 1/v धन 1/u, यहीं पे लगाते चलते हैं ना। 1/v का वैल्यू देखिए, 1/f जो है दिया है -20 इक्वल टू 1/v का वैल्यू दिया है, नहीं दिया लिख लो, 1/u यानी कि दिया है 1/-30। क्लियर समझ में आया ना। अब देखते हैं 1/v को मैं इधर उधर कर देता हूँ, चाहे जिधर करो ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/30 माइनस 1/20 लिख सकता हूँ। देखो भैया ये मान लेते हैं इधर ले आया, किधर ले आया, इधर ले आया और ये उधर कर दिया, तो कोई इशू हुआ, फिर वही चीज़ हुआ, नहीं समझ में आया। फिर से देखते हैं, 1/30 को इधर माइनस में उधर साइड ले गया, जब ये चीज़ इधर आएगा तो हो जाएगा क्या, ये वाला तो प्लस हो जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा, तो इधर मैं घुमा दिया। क्लियर समझ में आया ना। अब मैं इसका क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा। जब ये एलसीएम आएगा कितना आता है, एलसीएम 60 आएगा। कितना एलसीएम आएगा, 60 आएगा। भाग देंगे 3 दूनी 6, यानी कि 3 आ गया सॉरी 3 आया, 3 दूनी 6, 2 आया, सॉरी कितना आ गया, 2 आया माइनस, और 2 3 आई 6, 3 आया। अब 3 में से 2 जाएगा तो -1/, कितना आ गया, 60 आ गया। कितना आ गया, 1/60 आ गया माइनस में। तो v का वैल्यू कितना आ गया, v का वैल्यू आ गया -60। यही आपका क्या है, आंसर है। देखिए भैया जो दिया है उसको आप आराम से लिख लेंगे। लिखने के बाद ध्यान में रखेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करेंगे, जो दिया उसको लिखेंगे, फिर फॉर्मूला पुट करेंगे। ये माइनस प्लस का विशेष ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्लियर हुआ ना। अब अगला क्वेश्चन है, थोड़ा हट के है। देखिए ये क्वेश्चन आपके अगले क्वेश्चन से मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब के जो क्वेश्चन उठाया हूँ ये थोड़ा जबरदस्त है, ये समझ लो आप। घबराना नहीं, लेकिन मैं हूँ आपके साथ। जब मैं हूँ आपके साथ तो घबराने की क्या बात। तो लास्ट तक आप देखते रहिए, मैं आपको ज़रूर समझा कर छोड़ूंगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी कि जब अवतल दर्पण कह दिया जाए तो यह क्या हो गया भैया, -15 हो गया। क्लियर समझ में आया ना। दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए,
तो उसका 5 गुना, कितना, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। कितना गुना बना, बड़ा बने, 5 गुना बड़ा बने प्रतिबिंब। तो ऐसा कैसे हो जा पाएगा, अब ध्यान में रखिएगा। इसमें देखिए कुछ नहीं दिया है, केवल दे दिया है कि 5 गुना, क्या चीज़ है ये, और फोकस दूरी दी है, ये तो आपको क्लियर समझ में आया है। ये ध्यान में रखना है कि दूरी पर एक वस्तु तो यू हो गया, रखी जाए तो उसका 5 गुना प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जो यम और यू का वैल्यू दिया गया है, ध्यान समझिए, यम बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लो, अभी याद कर लो, तुरंत याद कर लिए। यम बराबर क्या होता है, वी बटे क्या होता है, यू होता है। क्या होता है, यम बराबर वी बटे यू होता है माइनस में। क्लियर समझ में आया, यम बराबर माइनस में वी बटे यू। अब इसी के कह रहा है 5 गुना, क्योंकि वस्तु का गुना और प्रतिबिंब का गुना हो जा रहा है, तो कितना हो रहा है, -5 गुना हो रहा है। यहाँ से मैं एक वैल्यू निकाल लेता हूँ, अगर वी का वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो वी इक्वल टू हो जाएगा 5u। क्या हो जाएगा, 5u। क्लियर समझ में आया ना, v का तो वैल्यू आपको क्लियर पता हो गया। अब देखिए v ज्ञात हो गया, f ज्ञात हो गया, तो मैं u ज्ञात कर सकता हूँ ना, तो u मुझे ज्ञात कर लेना चाहिए। तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/v धन 1/u, यही फॉर्मूला होता है ना। अब देखिए ध्यान में रखिएगा, 1/f यानी कि 1/-15 इक्वल टू 1/v, v का वैल्यू कितना है 5u और ऋण 1/u। ध्यान में रखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है, और आराम से मैं कहता हूँ कि आपको आराम से समझ में आएगा। क्लियर समझ में आया ना, देखिए कैसे आया, 1/f का वैल्यू -1/15 दिया है, इक्वल टू 1/v, v का वैल्यू कितना है 5u प्लस 1/u होता है, तो इसको प्लस 1/u कर देंगे। क्लियर समझ में आया ना, u है, ध्यान में रखा, 4 मत समझ लेना, इसको 4 मत समझ लेना। अब देखिए इसको एलसीएम लेकर इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो आएगा, देखिए 5 1 6, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 5u होगा, ठीक है। देखिए इधर थोड़ा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5u ही आएगा, तब 5u से 1 से में भाग देंगे तो 1 आएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 5u 1u यानी कितना बचा, 4 बचा, कितना बचा, 4 बचा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे से ध्यान समझिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा समझ में कम है, दिखते रहिए। लेकिन देखिए 5u से 5u में जब डिवाइड किया कितना आ गया आपका, 1 आया। अब जब u से इसमें करेंगे, u में तो 5 आएगा ना, कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ गया 6/5u। नहीं दिख रहा तो देख लीजिए, 6/5u है, ध्यान रखना u है ये, समझ में आया ना। अब चलते हैं आगे, ये किसका वैल्यू आ गया है, 1/f। अभी देखिए -1/15 को मैं छोड़ रहा था, अब इसको भी लिखेंगे ना, तो लिख दो 6/5u इक्वल टू कितना बच रहा है, -1/15। समझ में आ रहा है ना। अब इसमें क्या कर सकता हूँ, मुझे 5u का वैल्यू ज्ञात करना है। जब 5u का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है, माइनस में 15 छक्का 90, 5u इक्वल टू 90 और u इक्वल टू कितना आ जाएगा, -90/5। तो 5 1 कम 5 ना, यहाँ पर बच रहा 3, 5 6 30, 5 8 40, 4। तो यहाँ पर कितना आ गया, -18 आ गया। u का वैल्यू कितना आ गया आपका, -18 आ गया। u का वैल्यू पता हो गया, f का वैल्यू पता हो गया, लेकिन v का वैल्यू अभी क्लियर समझ में नहीं आ रहा, u क्या रखा है लगा के, ठीक है ना। चलिए इसको भी रख देते हैं, u का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, लिख दो u की वैल्यू रखने पर, u का वैल्यू रखने पर, अब वैल्यू रखेंगे जब u का, तो यहाँ पर v इक्वल टू कितना है 5u है, ये है, तो यहाँ पर v इक्वल टू 5 गुणे -18, 18 पचे कितना होता है, 18 पचे 90, तो -90 आ गया। समझ में आया ना, तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रांति कोड से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आज का वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए क्वेश्चन और बहुत ही डिमांड वाला वीडियो रहेगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये आज का न्यूमेरिकल ख़त्म होते ही मैं कल से लेसन 2 यानी कि कल से लेसन 2 आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। लेसन 1 पूर्ण रूप से मैं एकदम विस्तार से, मतलब कितना अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ। यदि प्लीज़ नहीं देखें तो प्लीज़ जाइए, प्लेलिस्ट दिया गया है, प्लेलिस्ट में देखिए कि एक वीडियो, और 3 ही वीडियो में आपका पूरा कवर कर दिया एक पार्ट। सोचो कितनी अच्छी चीज़ है। चलो
वायु के सापेक्ष किसी माध्यम, देखिए का क्रांतिक कोण 45 अंश। पहली बात तो क्रांतिक कोण सी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका आंसर क्या है 45 अंश। देखिए जब तक आप थियरी नहीं देखेंगे, मतलब जो आपको परिभाषा में बताया था उसको नहीं देखेंगे, तब तक ये आपको अच्छी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। सी क्या होता है, क्रांतिक कोण होता है। क्रांतिक कोण 45 अंश से वायु के सापेक्ष, यानी कि किसके सापेक्ष, वायु। ये सब क्या होता है, वायु ही हवा वो क्या हो जाता है, कांच क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इस वीडियो में बता नहीं सकता, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर कमेंट आएगा तो भी बताऊँगा उसको, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेसन चलो चाहूँगा, ठीक है। चलिए, तो सी का वैल्यू कितना दिया है, 45 अंश दिया है। वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी कि अपवर्तनांक किसी प्रदर्शित करते हैं, यन से प्रदर्शित करते हैं। तो यन इक्वल टू क्या होता है, 1/sin c। क्या होता है, यन इक्वल टू 1/sin c होता है। तो यन इक्वल टू 1/sin c, साइन c का वैल्यू दिया है, c का वैल्यू दिया है 45 अंश। तो यन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 अंश का होता है √2/1 होता है। क्या होता है, √2/1 होता है। क्लियर है ना। अब इसको लिख सकता हूँ, यन इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। अब √2 हो जाएगा, तो √2 का वैल्यू देखिए, √2 नहीं होता, ध्यान में रखिएगा, √2/1 नहीं होता। क्या होता है, 1/√2 होता है। तो ये पलट गया, समझ रहे हो ना, ठीक है। समझदार के लिए इशारा ही कॉफ़ी है कॉफ़ी में पीने लगे। चलो, तो यन इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और √2 का मान होता है 1.414 होता है। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आया ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट लेसन कल से स्टार्ट कर दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। इसी प्रकार से सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि मैं और भी मोटिवेट होकर आपको वीडियो ज़रूर बनाऊँ। और प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।